क्या ये संघ की तरफ से एक संदेश है जो बेंगलुरु से निकल कर आ रहा है, और बेंगलुरु में खासतौर पर तब जबकि भाषाई विवाद या फिर परिसीमन के जरिए कहीं ना कहीं एक संकेत जा रहा है, तो वहां से एक संकेत देने की कोशिश की आप बीजेपी जो है अब एकजुट समाज को करे, सबको इकट्ठा लेकर चले, बजाय कि इन मुद्दों को तरजीह देना है। आपने जो पहले प्रश्न पूछा मतभेद का, ये मतभेद नहीं है, ये गुड कॉप एंड बैड कॉप एक वो है। एक आदमी अपने को गुड कॉप दिखाता है, दूसरा बैड कॉप। आप नागपुर की बात करें तो वहां तो वीएचपी बजरंग दल, जैसे अभी आप बता रहे थे आप, तो उनके तो संघ परिवार के बहुत से सदस्य हैं, उसमें वीएचपी और बजरंग दल भी है। तो वहां पे ये झगड़ा शुरू उन्होंने किया, तो ये सारा जो है ब्लेम बीजेपी को देना तो अनुचित होगा। और एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आरएसएस ने लिख के दिया था सरदार पटेल को कि वो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब पॉलिटिकल मैटर्स पे एक एनजीओ क्यों बोल रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। ये आपका ये जो क्या अभी तक आपका जो भेष था वो छद्म भेष था कि आप एनजीओ हैं। आप जो है एक तरफ कहते हैं कि हम पॉलिटिकल मैटर्स से दूर रहेंगे, फिर आप हर चीज पे ज्ञान दे रहे हैं, और चाहे वो मणिपुर हो, चाहे भाषा हो, जो कि सरकारी मुद्दे हैं। आपकी विचारों की जो है वेट क्या होगा अगर आप जो है बीजेपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते तो कुछ नहीं होता। और आपको इसमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि जेपी आप यहाँ कह रहे हैं कि संघ की वजह से बीजेपी नहीं है, बीजेपी की वजह से आप संघ है। आपने एक बड़ी बात कही कि आपका ये कहना है कि संघ की वजह से अब बीजेपी नहीं है, बीजेपी की वजह से संघ है। ये जो है यही सारी जो है जड़ है इस समय जो आपने प्रश्न पूछा उसकी। जो मैं अभी आगे कह रहा था कि जेपी नड्डा ने कहा कि अब बीजेपी स्वयं में इतनी बड़ी हो गई है कि उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद 2024 के चुनाव में जब वो 240 सीट पे गिर गई, तो फिर जब बाकी जगह जीते तो वहां पे आरएसएस ने क्लेम करना शुरू किया कि हमारे स्वयंसेवकों ने काम किया इसलिए ये जीत गए। तो ये एक तरह से पर्सनालिटी क्लैश है मोर बिटवीन भागवत और नरेंद्र मोदी के, क्योंकि ये दोनों सह उम्र हैं, एक ही उम्र के लोग हैं। और इन दोनों को जो है अगर आप देखें तो जब नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा था तो वो थोड़ा सा आरएसएस को ये लगता था कि वो साइडलाइन हो गई है। अब उसको फिर से लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी कमजोर हो गई है तो वो फिर अपना जो है गाइड कर सकते हैं बीजेपी को। इस समय ये लड़ाई एक तो ये है, दूसरी दोनों में कोई ऐसे मूल वैचारिक मतभेद नहीं है। दोनों ही जगह अगर आप देखें तो हिंदू को लेके वो चलते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो कहेंगे कि मंगलसूत्र खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आदित्यनाथ कहेंगे कटोगे तो पटोगे। तो दोनों का एक ही वो है कि हिंदू वर्सेस रेस्ट का जो है। बाकी आप जो देखें वो सिर्फ एक दिखावा है, उसमें अंदर उतना दम नहीं है कि जब आप कहें कि भाई मुसलमान में भी हिंदू का डीएनए है वगैरह वगैरह, इस तरह के बयान आते रहते हैं आरएसएस की तरफ से। ठीक है, तो मैं उसको ज्यादा ये नहीं ठीक है, मैं यही सवाल लेकर, इन लोगों की अंदरूनी लड़ाई है। नहीं, लेकिन आपने ये स्पष्ट कर दिया कि दरअसल कुछ अलग नहीं है, संघ की लाइन भी अलग नहीं है, वो दिखाने के लिए है, आप ये कह रहे हैं। सब थैली के चट्टे बट्टे हैं। समीर जी, क्या ये मुझे करेक्ट कर रहे थे तो हाँ, वो ये सही कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखिएगा कि हम राजनीति में पार्ट नहीं लेंगे। लेकिन आरएसएस के लोग बीजेपी में आते हैं और जाते हैं, तो ये कहना कि आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल नहीं करता, और बीजेपी के पहले जनसंघ और ये इस तरह के पॉलिटिकल इनके फेसेस रहे हैं, तो ये नुक्ताचीनी करना कि भाई बीजेपी अभी बनी है और आरएसएस पहले से है, ये केवल नुक्ताचीनी है। आरएसएस हर वक्त एक ताकत बनने की कोशिश करता रहा है पॉलिटिकल, ये उसका हमेशा ये जोर रहा है। उससे आप उसको चाहे जितना डिनाई करने की कोशिश करें, लेकिन वो ये तो आप कहेंगे ना कि बीजेपी बनी संघ के बूते। खुद जेपी नड्डा ने यही कहा था कि ठीक है हमें जरूरत थी लेकिन अब हम बन चुके हैं, अब हमें जरूरत नहीं। लेकिन ठीक है, हाजी नाजिम, और जो इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप 2 मिनट दें, कि आरएसएस को मेन स्ट्रीम करने में मेन हाथ था जयप्रकाश नारायण के इमरजेंसी के मूवमेंट का। अगर जयप्रकाश नारायण ने उनको मेन स्ट्रीम नहीं किया होता तो आरएसएस मार्जिनलाइज्ड रहता।
ये जो है आपको समझना पड़ेगा। तब तक अरे आशुतोष मिश्रा जी, यही क्या हुई थी जो है, अगर आप जनता पार्टी टूटी अगर होती तो इसी बात पे थी कि दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने चलाया था, जयप्रकाश आर्य ने नहीं चलाया था। जयप्रकाश नहीं, और वो पूरा वो आंदोलन आपने अन्ना हजारे वाला भी आप ही ने चलाया था। यही तो लोग कहते हैं कि वो जनता की आवाज नहीं थी, वो आरएसएस के द्वारा चलाया गया एंटी कांग्रेस जो है एक नहीं सर, आप आशुतोष जी, एक सेकंड।